फिर से स्वागत करता हूं बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों दोस्तों। तो जी हाँ, बिहार बोर्ड ने न्यू पैटर्न मॉडल पेपर हिस्ट्री के जारी कर दिए हैं, जो बहुत कम स्टूडेंटों को पता होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, नहीं तो सभी प्रश्नों का जवाब दे नहीं पाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को जो है न्यू पैटर्न मॉडल पेपर से आप लोगों को 39 क्वेश्चन जो है कवर करके बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाए और आपके सभी दोस्त भी उठा पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फ्रेंड्स कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो 1582 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे डी हो जाएंगे, जो दक्षिण भारत में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करता हूं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फ्रेंड्स कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो बाबर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फ्रेंड्स कि अकबर ने दीने इलाही कब शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स डी हो जाएंगे, जो 1582 ईस्वी में किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 5 को कवर करने का कोशिश करता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स, आप भी देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो शाहजहां ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 6 को कवर करने की कोशिश करता हूं कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स ए हो जाएंगे, जो 1563 ईस्वी में किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 7 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स बी हो जाएंगे, जो अकबर ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि दीन इलाही संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो अकबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करने का कोशिश करता हूँ, 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फ्रेंड्स कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स सी हो जाएंगे, जो सलीम चिश्ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करने की कोशिश करता हूं कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स सी हो जाएंगे, और जो 1556 ईस्वी में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 11 को कवर करने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए, तो अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स सी हो जाएंगे, जो सिकंदरा में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो अमरकोट में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है फ्रेंड्स कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो अकबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करने की कोशिश करता हूं, जो जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो अकबर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है फ्रेंड्स कि अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष से स्थापित किया। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1573 ईस्वी में किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करने का कोशिश करता हूँ कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स ए हो जाएंगे, जो अकबर बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 17 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए, तो किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो अकबर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करने का कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है फ्रेंड्स कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक कौन था फ्रेंड्स, आप भी देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो बैरम खां था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है फ्रेंड्स कि अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर
अधिकार नहीं कर सका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जो मेवाड़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स सी हो जाएंगे, जो हेमू को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है फ्रेंड्स, आप भी देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है फ्रेंड्स कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी द राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो इब्राहिम लोदी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा उसको जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तो कब रखी थी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो 1526 ईस्वी में रखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 23 को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ फ्रेंड्स, आप भी देखिए, जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है कि बाबर ने अपनी यादें तुझू के ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो तुर्की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है फ्रेंड्स कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स ए हो जाएंगे, जो बाबरनामा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 पे कहता है फ्रेंड्स कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो शाहजहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है फ्रेंड्स कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष से हुआ था। यह भी वी.वी.i इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए, जो 2010 में पूछी गई थी, और 12 में, और 14 में, 16 में, 17 में, और 2020 में भी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जो है माइंड में बसा करके रखना है हमेशा। ये भी पूछ सकता है 2021 में, क्योंकि वी.वी.i इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स बी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का विल बी द राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो औरंगजेब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 28 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो बहादुर शाह जफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 पे कहता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 पे कहता है कि जजिया किससे लिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे डी हो जाएंगे, जो जिम्मियों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 30 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है फ्रेंड्स कि 2.5 दिन के झोपड़ा क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो मस्जिद। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करता हूँ। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, स्क्रॉल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 32 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि बीरबल का असली नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे डी, जो महेश दास था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 32 का विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, जो महेश दास था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 33 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो बाबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे कहता है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का विल बी द राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो जियाउद्दीन बर्नी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 पे कहता है फ्रेंड्स कि खानवा का युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जो 1527 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को कवर करता हूँ कि मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत का जनसंख्या थी। तो 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स सी हो जाएंगे, सो 100 लाख थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 37 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है फ्रेंड्स कि अबुल फजल का
कत्ल किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 37 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जो जहांगीर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 38 को कवर करने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 पे कहता है कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। तो मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जो जकात था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में 39 को कवर करने का कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स 39 नंबर को जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पितरा दूरा शब्द का अर्थ है। तो ए में कहता है भित्ति चित्र, और बी में कहता है अंदरूनी काम, और सी में कहता है इतालवी शैली की मूर्ति, और डी में कहता है टेरेट। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है कमेंट सेशन में इस प्रश्न का जवाब देना है। तो जो आप पढ़ाई में लगन करते हैं तो वही मेरे कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट में जवाब देंगे 39 का। तो मैं हर वीडियोज़ में जो है ना फ्रेंड्स आप लोगों को बताया हूँ और एक प्रश्न का जवाब पूछा हूँ, आपको देना है मेरा कमेंट सेशन में। तो आपको अगर पढ़ाई में सच में लगन होगा तो आप मेरा कमेंट सेशन में ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के मिलूँगा। इसी के साथ